एरिज़ोना में रेगिस्तान के बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसे वहां पर लोग सुपरसिटिशन माउंटेन कहते हैं। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए हर साल काफी सारे लोग वहां पर जाते हैं। जिन लोगों को एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद है वो वहां पर जरूर जाते हैं और इनके अलावा काफी सारे ऐसे लोग भी वहां पर पहुंचते हैं जिनका मानना ये है कि इन पहाड़ियों के बीच काफी सारा खजाना छिपा हुआ है और उस खजाने को ही ढूंढने के लिए वो लोग वहां पर जाते रहते हैं। इस खजाने को ढूंढने के लिए जाने वाले लोगों में बड़ी मात्रा में लोग वापस निराश होकर लौट आते हैं, तो वहीं कुछ एक लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि वहां पर गए खजाना ढूंढने के लिए लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आए। और कुछ एक जो आए वो इतने ज्यादा बुरे एक्सपीरियंस के साथ आए कि उन्होंने आते ही बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग वापस वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर उस खजाने की रक्षा काफी सारे राक्षस कर रहे हैं। और इसी तरह की काफी सारी कहानियां टाइम बीतने के साथ साथ लोगों के बीच फैलती रही। और उन्हीं सारी कहानियों में से एक कहानी के बारे में आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, जहां पर वो बंदा जाता है सारी की सारी तैयारी करके और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में हम लोग कहानी में ही बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। मैं यहाँ पर काफी सारे इसी तरह की ट्विस्टेड स्टोरी लाता रहता हूँ। अगर आपको इनमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली स्टोरी जल्द ही आने वाली है। और उससे पहले चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग अगली वीडियो में शाउट आउट चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 14 जून 1931 का, जब दोपहर का टाइम हो चुका था और एक 60 साल का आदमी एडोल्फ रूथ अपनी ट्रिप पर जाने की सारी तैयारियां कर रहा था। जो कुछ भी उसे चाहिए था वो सारी चीजें उसने इकट्ठा करके अपने बैग में डाल ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने ट्रिप के दौरान वो किसी भी चीज को मिस करे, जिसके चलते उसने काफी सारा सामान अपना इकट्ठा कर लिया। और उसने अपना सारा सामान लिया और उसे लेकर सीधा एरिज़ोना जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उसने कुछ एक लोगों से बात की कि मैं सुपरस्टिशन माउंटेन पर जाना चाहता हूं और मेरे पास काफी सारा सामान है, जिसके चलते वहां पर दो घुड़सवार आते हैं और उन्होंने कहा कि हाँ सर, हमें बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर रुडोल्फ ने ये बात कही कि मैं वहां पर घूमने के लिए जाना चाहता हूं, मैं अपने ट्रिप पर यहाँ पर आया हुआ हूं। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग वहां पर आपको पहुंचा देंगे, यही हमारा काम है। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, मेरा सामान उठा लो। जिसके बाद वो तीनों ही उस माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। कुछ एक देर बाद ही वो उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। अब शाम का टाइम होने लगा था, जिसके बाद वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले तो डॉक्टर ने वहां की सीनरी देखी कि हाँ आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। और वो सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वो इधर उधर देख ही रहे थे कि उसी टाइम उसका ध्यान उन दोनों घुड़सवारों पर जाता है और उसने उन दोनों घुड़सवारों को ये बात कही कि थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, अब आप लोग जा सकते हैं। दोनों घुड़सवार इस बारे में सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा बूढ़ा है, अब रात का टाइम होने लगा है, शायद इसे इस बारे में नहीं पता कि यहाँ पर रात के टाइम में कितना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर को इस बारे में बताना शुरू किया कि जनाब हम आपको यहाँ पर ले तो आए हैं, लेकिन रात के टाइम में यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ अब आप थोड़ी देर घूम लीजिए यहाँ पर, उसके बाद हमें वापस से चलना चाहिए और आप यहाँ पर सुबह आइएगा। लेकिन डॉक्टर को उन दोनों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, जबकि वो वहां के उस नजारे को देख रहा था और उसने उन दोनों की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उन दोनों को ही पैसे देकर ये बात कही कि मैं अपने आप को संभाल लूंगा, तुम मेरे बारे में इतनी ज्यादा चिंता मत करो, बस आपका धन्यवाद, अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद घुड़सवारों ने भी उसके साथ इतनी ज्यादा जिद नहीं की और उसने यही बात कही कि ये हमारा काम था, हमने आपको बता दिया, इससे आगे आपकी मर्जी। जिसके बाद वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर उसके बाद अपना सारा का सारा कैंपिंग का सामान लेकर वहां पर एक अच्छी सी जगह पर आ पहुंचता है। और उसके बाद उसने वहां के आसपास के जब नजारे को देखा तो पहली नजर में तो डॉक्टर भी काफी ज्यादा घबराने लगता है कि अब पूरे के पूरे इलाके में मैं अकेला हूं। लेकिन उसने अपने आप को समझाते हुए ये बात कही कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मैं इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं ला सकता था और जो कुछ मुझे काम करना है यहाँ पर वो मुझे अकेले ही करना होगा। जिसके चलते सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात आई कि रात होने से पहले मुझे यहाँ पर अपना टेंट लगा लेना चाहिए। और अंधेरा होते होते उसने अपना टेंट लगा लिया, टेंट के बाहर ही आग जला ली और वहीं पर आग के पास बैठकर वो वहां के
नज़ारे को देखने लगता है कि रात के टाइम ये पहाड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो उसने वहीं पर अपनी आग के पास बैठकर कुछ एक देर तक तो अपने खाने पीने की चीज़ें बनाई, और खाने पीने की सारी चीज़ें जब वो खा चुका था तो उसने आखिर में अपना बैग खोला और उसके अंदर से एक किताब निकाली। किताब को खोलकर उसके अंदर से वो एक मैप निकालता है, और मैप को देखकर वो सामने देखता है और उसने देखा कि ये बिल्कुल वही जगह है जो कि इस मैप में छपी हुई है। उस मैप के अंदर एक निशान ये लगाया गया था कि ये सारा का सारा जो यहाँ पर खजाना मौजूद है वो सारा का सारा यहाँ पर है। तो डॉक्टर ने सबसे पहले सामने देखा और उसके बाद अपने मैप में देखा, और मैप में देखने के बाद डॉक्टर यही बात कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। ये रही वो पहाड़ी, और इस मैप में भी ये पहाड़ी यहीं पर है। अब मुझे सुबह की वेट करनी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आने वाला पहला ऐसा इंसान बनूंगा जिसने इस खजाने को ढूंढ निकाला हो, और हो सकता है कल तो मैं माला माल हो जाऊं। और इसी बारे में अब बैठकर वो सोच रहा था। वो ये बात भी सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अगर ये मैप मेरे पास ना होता तो मैं इस खजाने को कभी ढूंढ पाता। दरअसल ये मैप उसके बेटे ने उसे दिया था, और उसके बेटे के पास ये एक मैक्सिकन व्यक्ति के पास से आता है। दरअसल उस मैक्सिकन व्यक्ति के कुछ एक जान पहचान के लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके थे इसी खजाने की तलाश में, और वो लोग यहाँ पर आने से पहले अपनी पूरी की पूरी रिसर्च जब उन लोगों ने कर ली थी तो एक मैप उस मैक्सिकन व्यक्ति को भी दे आए थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि हमें पता चल चुका है कि वहां पर ये खजाना है और हम लोग वहां पर जाकर अमीर होने वाले हैं, और हाँ, वहां पर काफी सारा सोना होगा, और हमें नहीं लगता कि हम वो सारा का सारा सोना खुद ही ले जा पाएंगे। तो ये मैप लो, और तुम भी अगर वहां पर कभी जाते हो तो वहां से कुछ एक खजाना ले आना, जिससे तुम्हें पैसे की कभी भी कमी नहीं पड़ने वाली है। ये बात बोलकर वो पूरी फैमिली वहां से चली जाती है, लेकिन वो फैमिली दोबारा उसके सामने कभी भी नहीं आई, और उसने यही बात सोचा कि पता नहीं वो लोग कहां पर गायब हो गए, और उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि उसका यही मानना था कि इस तरह सोना फ्री में कहीं पर भी नहीं मिल जाता। तो उसने ये मैप उठाकर डॉक्टर के बेटे को दे दिया, और डॉक्टर के बेटे के पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि ये इस तरह के पजल सॉल्व करता फिरे, जिसके चलते उसने अपने पिता को उठाकर ये मैप दे दिया। लेकिन आज के टाइम में डॉक्टर बिल्कुल फ्री था क्योंकि वो एक टाइम में आर्मी में थे, और वहां से रिटायर हो जाने के बाद आज के टाइम में वो बिल्कुल अपनी जिंदगी में फ्री घूम रहे थे। तो उन्होंने इसी तरह की काफी सारी किताबें पढ़ी कि दुनिया में कहां कहां पर सोना मौजूद है, और खजाना उसे आज के टाइम में कहां कहां पर मिल सकता है, और उसी टाइम उनके हाथ ये मैप लगता है, और उन्होंने अपनी सारी की सारी रिसर्च वगैरह करके सारा का सारा जुगाड़ करके आज के टाइम में डॉक्टर यहाँ पर आ पहुंचे थे। डॉक्टर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां पर भेड़ियों के और जंगली जानवरों के काफी सारी भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। तो डॉक्टर ने यही बात सोची कि जब वो दोपहर को यहाँ पर आया था तो ये बड़े बड़े पहाड़ों के बीच काफ़ी सारी गुफाएं भी उसे नज़र आई हुई थी। तो हो सकता है आज के टाइम में वहाँ पर इंसान तो ना रहते हों, इंसान पहले के टाइम में वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पर जंगली जानवरों ने अपना घर बना लिया हो, तो उसे तुरंत अपने टेंट के अंदर चले जाना चाहिए। और वैसे भी कल उसे काफ़ी ज़्यादा काम करना है, जिसके चलते डॉक्टर अपनी आग को बुझा देते हैं और जाकर अपने टेंट में सोने लगते हैं। और उन्हें सोए हुए अभी कुछ एक देर ही हुई होगी कि उन्हें टेंट के बाहर से काफी सारी अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। डॉक्टर की इन आवाजों से नींद खुल जाती है, और आंखें खुलते ही उसने जब अपनी टेंट के बाहर सामने देखा तो उसने पाया कि दो आंखें दूर अंधेरे में चमक रही है। वो उन आंखों को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया, और डॉक्टर ने यही बात पूछी कि सामने कौन है, लेकिन तभी वो दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, और उसके बाद डॉक्टर के सामने कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, और अंधेरे में भी जो दो आंखें चमक रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस तरफ निशाना साधा, और ये बात कही कि जो भी वहां पर है चुपचाप रोशनी में आ जाए, नहीं तो मैं उसे शूट कर दूंगा। लेकिन अगली काफी देर तक सामने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो डॉक्टर उठते हैं और टेंट से बाहर जाते हैं। वहां पर जाकर लालटेन से उन्होंने आसपास की जगह को देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। उन्हें लगा कि शायद हो सकता है वो दोनों घुड़सवार ही उसे रात के टाइम पर यहाँ पर संभालने के लिए आए हों।
तो उसने उन दोनों को भी आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से किसी भी तरह का रिप्लाई डॉक्टर के पास नहीं आता है। अब डॉक्टर थोड़ा घबराने लगे थे कि आखिरकार ये चीज क्या थी, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या थी। तो वो तुरंत वापस अपने तंबू में आ जाते हैं और चादर ओढ़कर दोबारा से सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टर को जानवरों के चिल्लाने की काफी सारी आवाजें आ रही थी और उन्हीं आवाजों में काफी सारी आवाजें ऐसी थी जो कि सच में ही काफी ज्यादा भयानक थी। लेकिन जैसे तैसे कर सुबह हो जाती है और उसके बाद जैसे ही सूरज निकलता है, डॉक्टर अपने तंबू से बाहर आता है। बाहर आकर थोड़ी अंगड़ाई तोड़ता है और उसके बाद वो देखने के लिए उस जगह पर जाता है कि आखिरकार रात के टाइम में वो दोनों आंखें किस चीज की चमक रही थी। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि यहाँ पर तो लोमड़ी और सियार जैसे जानवर के पंजे छपे हुए हैं और उसने यही बात सोची कि हो सकता है रात के टाइम में वो कोई जंगली जानवर रहा होगा। लेकिन जब डॉक्टर इन निशानों को देखकर वापस वहां से जाता है और अपने तंबू के पास थोड़ा और टाइम बिताता है, इधर उधर वो घूमता है, सुबह का टाइम था, तो उसने देखा कि यहाँ पर किसी और के पैरों के निशान भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल इंसानों के जैसे थे और इंसानों में भी मानो किसी छोटे बच्चे के हों। वो इतने ज्यादा बड़े नहीं थे। तो डॉक्टर ने यही सोचा कि हो सकता है ये मेरे ही पैरों के निशान हो, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि मेरे पैरों के निशान इतने छोटे भी नहीं है, जिसके चलते वो उन पैरों के निशान का पीछा करता है और एक चक्कर लगाकर वो उसी जगह पर आ पहुंचता है। और उसके बाद डॉक्टर को पता चलता है कि ये पैरों के निशान जो हैं ये पूरी रात इसके टेंट के बाहर से घूम रहे थे, क्योंकि एक दो पैरों के निशान नहीं जबकि यहाँ पर काफी सारे हैं। मानो यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर चक्कर लगाते रहे हों और रात को वो जो आंखें चस रही थी हो सकता है वो इन्हीं की हो। लेकिन आखिरकार ये कौन है इसके बारे में डॉक्टर कुछ भी नहीं जानता था, जिसके चलते डॉक्टर ने इस बात से अपना ध्यान बिल्कुल दूर हटा लिया और उसने यही बात कही कि जल्द से जल्द जितना जल्दी मेरा यहाँ पर काम हो जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो अपने मैप को उठाकर उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ पर कि उस मैप में ये बात दिखाई गई थी कि वहाँ पर खजाना मौजूद है। डॉक्टर अपने घोड़े को लेकर उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ पर उस मैप में बताया गया था कि इस दिशा में अगर आपको खजाना लेना है तो जाना होगा। तो डॉक्टर वहां पर जाने लगता है और वहां पर जाकर जितना भी मैप में बताया गया था उन सारी चीजों को देखकर वो सीधा सीधा चलता रहता है। लेकिन बीच में ही उसके सामने काफी सारे कैक्टस की एक दीवार सी आ जाती है। तो डॉक्टर अपने साथ पहले ही सारा का सारा जुगाड़ लेकर चला था, तो उसने वो दरात लिया और उस सारे कैक्टस को काटना शुरू कर दिया। कैक्टस को जब वो काट रहा था और काफी सारे कैक्टस काटकर वो जब रास्ता बना चुका था तो वो वापस आता है और उसके बाद मैप को फिर से देखने लगता है और उसने देखा कि इस मैप के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की एक दीवार सी बनाई गई है और ये असल में कोई दीवार नहीं जबकि ये दीवार असल में कैक्टसों की बनी हुई है। तो उसने वो कैक्टस तो पहले ही काट दिए हैं, तो जरूर ये खजाना कैक्टसों के दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा होगा। तो उसने अपने घोड़े को वहीं पर खड़ा किया और उसके बाद अंदर की तरफ वो जाने लगता है। अंदर जब जा चुका था तो काफी ज्यादा अंधेरा था। उसने अपना लालटेन जलाया और आगे वो बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा था तो पीछे खड़ा उसका घोड़ा काफी सारी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। डॉक्टर को कोई अंदाजा नहीं कि आखिरकार अब उसके घोड़े को क्या हुआ। जब डॉक्टर अपने घोड़े को संभालने के लिए वापस जाने के लिए उल्टा मुड़ता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद डॉक्टर गायब हो जाता है। इस घटना को बीते हुए लगभग 10 दिन बीत चुके थे और दूसरी तरफ वो दोनों ही घुड़सवार जो कि डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आए थे आपस में बातें करते हैं कि डॉक्टर के साथ क्या रहा होगा, क्या वो वापस आएंगे या फिर काफी सारे जो लोग यहाँ पर पहले ही गायब हो चुके हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर गायब हो जाएंगे। अब वो दोनों फ्री थे तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि चलो चलकर डॉक्टर साहब को संभाल आते हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने वहाँ के सारे चप्पे चप्पे को छान मारा, लेकिन डॉक्टर का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो लोग काफी देर तक उसे यूं ही ढूंढते हैं और उसके बाद वापस आकर वहां की अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब हम लोग एक आदमी को इस तरह छोड़कर आए थे, लगभग वो 55-60 साल का रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा अगर इस जगह पर जाता है तो वो वापस जरूर आता है, लेकिन अभी तक वो आदमी वापस नहीं आया है और हमने उसके बारे में किसी भी व्यक्ति से नहीं सुना है कि उसे वापस आते किसी ने देखा हो। जिसके चलते पुलिस वाले वहां पर जा
पहुंचते हैं डॉक्टर को ढूंढने के लिए और अगले काफी दिनों तक डॉक्टर को वहां पर ढूंढ लेने के बाद उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। वो लोग लगभग अगले 10-15 दिनों तक डॉक्टर को वहां पर ढूंढते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ वही टेंट लगता है जहां पर कि डॉक्टर रुका था उस रात, और इसके अलावा उसके बैग वगैरह मिले थे जहां पर वो आराम से बैठकर सारी की सारी बातें लिखा करता था कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया था, यहाँ पर किस तरह की रिसर्च की थी, मैंने आकर यहाँ पर क्या कुछ किया। उन सारी चीजों के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। पुलिस वालों के दिमाग में यही बात आई कि काफी सारे लोग यहाँ पर आकर पहले ही गायब हो चुके हैं, और जो लोग यहाँ से वापस गए हैं उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े राक्षस हैं और उन्होंने ही हो सकता है डॉक्टर को भी अपना शिकार बना लिया हो। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके चलते आखिर में वो सर्च अभियान बंद कर दिया जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन इस घटना के करीबन 3-3.5 महीने बाद एक टीम और वहां पर जाती है इसी तरह का ये खजाना ढूंढने के लिए, और उन्होंने वहां पर जाकर एक स्कल को पाया जिसके सिर के ऊपर छेद था और नीचे भी छेद था। तो उन्होंने तुरंत अथॉरिटी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया, और अब की बार पुलिस वाले काफी सारी संख्या में आते हैं और वहां पर आकर और ज्यादा जब छानबीन करते हैं तो इस खोपड़ी से लगभग 1.5 मील दूर एक धड़ भी मिलता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर के कुछ एक ऑर्गन ही बचे हुए थे, बाकी वो पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुका था। और जब पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, उसके हाव भाव को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, तो उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि यही डॉक्टर था और इसके जो सिर में छेद है उसी से इसे मारा गया होगा। और जो लोग वहां पर पहले जा चुके थे, जब उन लोगों को इस बारे में पता चलता है तो उन लोगों का यही कहना था कि वहां पर काफी सारे राक्षस आज के टाइम में भी मौजूद हैं और वो राक्षस नहीं चाहते कि वो खजाना इन पहाड़ों से बाहर आए, जिसके चलते वो खुद इसकी सेफ्टी करते हैं। इस घटना के ऊपर बाद में बैरी स्टोम नाम के एक व्यक्ति ने पूरी की पूरी एक किताब लिखी जिसमें डिटेल से बताया गया था कि आखिरकार डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ था। उनकी उस डायरी से और काफी सारे और सबूतों को मिलाकर जो कि वहां पर उन्हें मिले थे, लेकिन आज तक उस खजाने को किसी के द्वारा भी नहीं खोजा गया है। लेकिन आज के टाइम में भी काफी सारे लोग, लगभग हर साल 9000 लोग वहां पर उस खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं और उनमें से काफी सारे लोग यूं ही निराश होकर वापस लौट आते हैं। और कुछ एक लोग गिने चुने ऐसे मौजूद हैं जो कि आज के टाइम में भी कहा जाता है कि वहां पर जाकर गायब हो जाते हैं, और शायद वो वही लोग होंगे जो कि उस जगह को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद वहां पर जो मॉन्स्टर मौजूद हैं वो उन्हें मार डालते होंगे। वैसे आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, इस खजाने के बारे में, इस पहाड़ी के बारे में, और जो ये इतनी सारी कहानियां फैल चुकी हैं इनके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग इस खजाने की खोज में जाना चाहेंगे, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट निशु को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।